अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। लोगों की कई कई मान्यताएं हैं, लेकिन सच्चाई से सभी लोग अभी तक वाकिफ़ नहीं है। और आज हम उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। किस तरह पैदा हुआ, कहाँ पला और कैसे ये मामला आगे बढ़ा। देखो, दमिश्क में इमरान नाम का दंपति रहता था। तो इमरान के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो इमरान और इमरान की बीवी ने परमेश्वर से मन्नत मांगी कि ए परमेश्वर, जो हमारे बेटा होगा, जो हमारे औलाद होगी, बेटा की भी कोई बात नहीं है, जो हमारे औलाद होगी उसको हम तेरे मंदिर के लिए वक़्फ़ कर देंगे, मंदिर के लिए दे देंगे। तो परमेश्वर ने उनकी जो है मन्नत कबूल की, दुआ कबूल की, और जो है उनके यहाँ लड़की पैदा हो गई। उनके यहाँ इमरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ लड़की पैदा हो गई। तो लड़की पैदा हो गई तो भाई जो उस टाइम के उलेमा थे, मंदिर के सदस्य थे, मंदिर में यरूशलेम में जो बड़ा मंदिर था उसमें कई गांवों के सदस्य रहते थे, कमेटी बनी हुई थी। तो भाई उस कमेटी से मशवरा किया गया, उलेमाओं से मशवरा किया गया कि भाई ये लड़की हुई है, इसको कैसे हम मंदिर के लिए दे सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है हमारी ख़ानदान के दाग लग जाए। भाई लड़की कमज़ोर होती है ना। तो उलेमाओं ने कहा कि भाई जो है जब मन्नत मांगी है तो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। और कुल मिला के मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मंदिर के लिए सौंप दिया गया। तो पहले क्या होता था, जो मंदिर के सदस्य थे वो ही जो परमेश्वर के लिए लड़का या लड़की सौंपा जाता था उसको, उसकी देखभाल वही करते थे। तो वहाँ जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से में आ गई माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंदिर का एक सदस्य था और वो नासरत नगर के रहने वाला था। ठीक है। तो भाई जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ मरियम का पालन पोषण किया। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक यहूदी शख्स था, दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से था, तो वो भी मंदिर का एक सदस्य था। लेकिन मामला ये हुआ कि माँ मरियम के कुंवारी के ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो गए। वास्तव में ये मामला अल्लाह की तरफ से था, हदीस थी। अब एक कुंवारी गर्भवती होंगी, वो जो लड़का जनेंगी, तो माँ मरियम के कुंवारी के ईसा अलैहिस्सलाम हुए किस तरह, जैसे अपन उदाहरण के लिए आज परखनली में जो बच्चा पैदा होता है उसमें जीन जब हम डाल देते हैं, किसी भी इंसान का जीन परखनली में डालेंगे तो इंसान का बच्चा हो जाएगा। ठीक उसी तरह गर्भ तो माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के था और रूह अल्लाह के यहाँ से आई। जैसे आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारी रूहें जो है अल्लाह के यहाँ से आई थी, ऐसे ही ये रूह ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह अल्लाह के यहाँ से सीधी माँ मरियम के गर्भ में अल्लाह ने अपनी वसी अकल से, वसी अकल का मतलब ये है कि जब गर्भ खुलता है, जब माहवारी होती है तो गर्भ खुलता है, और उस टाइम सपने के द्वारा माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर डाल दिया। माँ मरियम गर्भवती हो गई। तो माँ मरियम जब कुंवारी गर्भवती हुई तो खानदान के तोहमत लगी, इमरान खानदान के तोहमत लगी, और जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका दोषी ठहराया। तोहमत लगाई जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो वो नासरत नगर के रहने वाला था और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यरूशलेम का। तो कमेटी वालों ने मशवरा करके और जो है ये कहा कि भाई अब इसने तो जो कुछ कर दिया जो कर दिया, लेकिन ये जो है अपने दीन में भारी गंदी बात हुई है और जो है लोग अच्छी बुरी बातें बना रहे हैं। तुम एक काम करो, ए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए यूसुफ भाई, तू इससे शादी कर ले। तो यूसुफ ने, कुल मिला के यूसुफ को परमेश्वर का दूत दिखाई दिया और उसने कहा भाई पा के तू कर ले। तो यूसुफ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ मरियम से निकाह कर लिया मंगनी करके। मंगनी बाद में हुई थी, ये ध्यान रहे। ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होने के बाद में मंगनी हुई थी। अब ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ मरियम के साथ आए यरूशलेम में, ये ध्यान रहे। ये मैं बता देता हूँ कि जहाँ मंदिर था, मंदिर में ही जो है ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मंदिर के अंदर तो नहीं हुआ था, लेकिन मंदिर के आसपास ही कोई जगह थी जहाँ लेटरिन होने के लिए गई थी, और वहाँ ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो गए। कुल मिला ये प्रक्रियाएँ चली। इधर तो इमरान ख़ानदान की तहमत लग गई, अब भाई ऐसी निकल गई। उधर कमेटी वालों को तहमत लग गई कि कमेटी वाले उल्टा सीधा करते हैं, मस्जिद वाले उलेमा। और जकरिया के तहमत लगा कि जकरिया को जो है आरे से चीर दिया। और माँ मरियम को यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले गए यरूशलेम में। तो यरूशलेम वासी उसको गैल्डा और भी कई कई उल्टी सीधी बातें होती थी, नासरी कहते थे, क्योंकि वो नासरत नगर का था जकरिया, इसलिए उसको नासरी भी कहलाया वो। कुल मिला के बात ही है, अब भाई यहाँ बड़ी बड़ी तहमत लगी, लेकिन माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है उसको पाल करवाया। वो वहाँ से फिर मतलब जब लोगों ने ज़्यादा तंग किया तो नासरत में भी चले गए, नासरत नगर में कुछ दिन रहे, और उसके बाद में वापस अपने यरूशलेम आ गए। ये कई प्रक्रियाएँ चली ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए, अल्लाह की तरफ से मामला था। तो भाई वास्तविक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह तो उसकी पैदाइश हुई। पाला जकरिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो कि नासरत नगर के रहने वाला था, जिसको नसारा कहते हैं हम। और यहूदी की औलाद में जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम था, तो वो भाई यहूदी भी, उसने कहा मैं दाऊद की संतान हूँ, लेकिन लोगों ने उसको दाऊद की संतान कभी नहीं माना। लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम तो गैला हो। तो इस तरह फिर ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए, मतलब 15-20 साल के समथिंग। तो जब ये हदीसें चली कि भाई अब एक कुंवारी गर्भ होती होगी और जो लड़का जनेगी, उसने कहा वो मैं हूँ, मेरी माँ को यही सपने दिखे थे। सपने माँ को क्या क्या दिखे थे? फरिश्तों ने जो है उसके लिए कई भविष्यवाणी की थी। अब वो एक मुकर्रब होगा, बनी इस्राइल के लिए दावत देगा और मुर्दों को जिंदा करेगा। अब ये नहीं था कि ईसा ने मुर्दे जिंदे किए थे, ये बिल्कुल गलत। मुर्दे जिंदा होंगे और 2 मरतबा ईसा की दावत चलेगी। एक तो बनी इस्राइल के लिए चली 15-20 साल की उम्र में, उसने लोगों से कहा कि भाई मौत पर विजय प्राप्ति होगी, फिर मुर्दे जिंदे होंगे और सारी जो भी नफस है सब खड़े हो जाएंगे जब मौत पे विजय प्राप्ति हो जाएगी। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, और उसने कहा कि अब मेरी जगह एक बकरियों का चरवाहा मारा जाएगा। ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, जो मेरा सो जाती है। तो उन्होंने कहा कि बस अब मौत आ गई, मारा गया बकरियों का चरवाहा। लोगों ने कहा ईसा मारा गया, लेकिन जिनको सच्चाई का पता चला, हाँ भाई वास्तव में ईसा का हमशक्ल मारा गया है और ईसा जिंदा है, तो लोगों ने उसको मसीह स्वीकार किया। बतरस ने उसको मसीह स्वीकार किया है सबसे पहले। तो फिर तो कम से कम 500 आदमी मौजूद थे जब यरूशलेम वासियों ने ईसा को यरूशलेम से दमिश्क की तरफ विदा किया, क्योंकि दमिश्क में आपके मामा थे। दमिश्क माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क की थी, इमरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इमरान दमिश्क में रहता था, तो दमिश्क के लिए विदा किया था ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब दमिश्क में पहुंच गया ईसा, ये तो पक्की बात, क्योंकि अल्लाह के रसूल के राय मरियम को बेटे ईसा दमिश्क पे आएंगे, फिर खाना काबा पे और फिर अक्सल्ला जी पे। तो अब ये दमिश्क से अल्लाह ने उसको छिपाया है। अब यहाँ से आगे तो देखो काल्पनिक बात है किस तरह छिपाया, लेकिन छिपाया जरूर, क्योंकि वचन है यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते तक शैतान दृढ़ वाचा बांधेगा। तो मेरे भाई इस तरह ये मामला चला, इस तरह पैदाइश हुई, और लोगों को 2 मरतबा दावत देंगे ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले तो बनी इस्राइल के लिए दावत दी थी, और फिर जब दज्जाल को लास्ट में तोड़ेंगे अक्सल्ला जी पर आएंगे, इस पूरी ज़मीन की कसरत करते हुए और हिंदुस्तान पहुँचेंगे। हिंदुस्तान में ही दज्जाल का किताल किया जाएगा, ये ध्यान रहे। और जब जो है दज्जाल के खिलाफ दावत देंगे, और मुकर्रबीन है
कुरान में और बाइबल में दोनों में ईसा नबी अलैहिस्सलाम की भारी भारी भविष्यवाणियाँ हैं। और कुल मिला के यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया कि भाई मसीहा गया, नहीं बोला उसका तो किताल हो गया। और ईसाइयों ने स्वीकार नहीं किया, किताल तो हो गया, बल्कि अल्लाह ने उसको आसमान पर उठा लिया। और मुस्लिम भी कहते हैं कि आसमान पर उठा लिया, बल्कि सच्चाई है कि आसमान पर ईसा को नहीं उठाया। इज कालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़ियुका इलैहि, ए ईसा मैं तुझे कुछ मुद्दत तक दुनिया में छिपाऊंगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 54। तो जब अल्लाह कह रहा है तो छिपाएगा, ये निश्चित है। छिपाया, इस तरह छिपाया। और अब मेरी बात सुनो, आसमान से जो खाना नाजिल होने की बात है, मुर्दे खड़ा होने की बात है, वो होंगे जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, ये ध्यान रहे। और मेरी बात सुन, काई फिरका में भी जन्नत ना है और काई फितना में भी जन्नत ना है, बल्कि नेक अमाल का बदला जन्नत है, और ये जो बातें मनगढ़ंत बातें लोगों ने बना रखी हैं, इनमें कुछ नहीं है। कुरान हदीस में ना ही तो ईसा खुदा है, बाइबल में ये नहीं लिख रहा कि मैं परमेश्वर हूँ, और ना ही कुरान में कहीं ये लिखा हुआ है कि ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठाया है, ठीक है ना। और ना ही कहीं जो है बाइबल में ये लिखा है कि ईसा का किताल हुआ है, ये ध्यान रहे। हाँ, उसका हमशक्ल मारा गया, क्योंकि जो 2 हदीसें, ईसाई लोग इन 2 हदीसों पे गौर करें। अब एक कुंवारी गर्भवती होंगी और जो लड़का जनेंगी। और दूसरी हदीस ये कि ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल जो मेरा सो जाती है। जब तक ये 2 वचन पूरे नहीं होते तब तक ईसा नहीं आ सकता। और इन वचनों के तहत आप भी समझ सकते हैं कि ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल जो मेरा सो जाती है, तो इसमें उसका हमशक्ल मारा जाएगा, तो ही ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं हो सकता। और फिर कुंवारी गर्भवती हुई माँ मरियम अलैहिस्सलाम, और ये प्रक्रियाएं हैं। और फिर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैं उसको छिपाऊंगा, कुछ मुद्दत तक दुनिया में छिपाऊंगा, फिर काफिरों की सोबत से पाक करूंगा। भाई हर फिरके और फितने में घुसेगा ईसा, और फिर लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम ही समझाएंगे कि ये फितने हैं, ये फिरके हैं। जैसे जमात और तबलीग का काम है, ये जो है बिदत है। और भाई कब्र पर चद्दर चढ़ाने को सिर्फ कहेगा, और कुल मिला के किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी फिरके और फितने को भी नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रहे। और इस तरह मामला आगे चलता हुआ, और जो है जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, वैसे तो हम क़यामत के दौर में घुस चुके हैं, जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा तब ईसा का नज़ूल होगा। अब ये तो मुझे पता नहीं दज्जाल का खात्मा में कितना टाइम प्रक्रिया बाकी है। जो होना है वो ये है कि अब तक ईसा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, ये ध्यान रहे। और मैं तमाम मजहबों के उलमाओं को आमंत्रित करता हूँ, विज्ञान वालों को आमंत्रित करता हूँ, मैं मैसर्स ईसा इब्ने मरियम साबित कर सकता हूँ कि मैं असल ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।